बुधवार को अपने अपने विधायक दल की बैठक उन्होंने की। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानसभा में किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, इस पर बात हुई। साथ ही पहले सत्र के लिए क्या करना है और किन बातों से बचना है, इस एजेंडे पर भी चर्चा की गई है। जानकारी के मुताबिक बैठक में सत्र को लेकर विधायकों को सुझाव दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट के सदस्य और पार्टी विधायक शामिल हुए हैं। तो आज से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी आप ने विधायक दल की बैठक की है और यहां पर विस्तार से चर्चा की गई है कि आखिर क्या कुछ रणनीति रहेगी। और वहीं दिल्ली में आज झंडेवालान मंदिर जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। विधानसभा सत्र से पहले झंडेवालान मंदिर जाएंगी रेखा। महिला समृद्धि योजना पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान। महिला समृद्धि योजना जरूर लागू की जाएगी, जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे। तो आशीर्वाद लेने के लिए माता के दरबार में पहुंचेंगी, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो पहला दिन है आज और ऐसे में सीएम रेखा सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचेंगी और उसके बाद विधानसभा सत्र में पहुंचेंगी। और ऐसे में क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है तो पहला दिन है, आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज झंडेवालान मंदिर पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता, और क्या कुछ अपडेट उनके कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आज से 8वीं विधानसभा का जो पहला सत्र है वो शुरू हो रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि 3 दिनों के सत्र में कई हंगामे होने के आसार है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी जो आखिरी रणनीति है विधानसभा सत्र को लेकर वो तैयार कर ली है। और ऐसे में पहली बात तो ये कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री हैं, वो पहले झंडेवालान मंदिर जाएंगे और 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू होने का जो समय है वो तय किया गया है। वही आपको बता दें कि अगर स्ट्रैटेजी की बात कर ले कि आखिर विधानसभा सत्र में 3 दिनों के विधानसभा सत्र में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आज पहला दिन जब पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे, वो विधानसभा अध्यक्ष का पहले शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का और उसके बाद तमाम विधायकों का पहले शपथ होगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। ऐसे में कल एलजी जो है वो विधानसभा सत्र में उनका स्पीकिंग टाइम है और उसके बाद जो है तीसरे दिन यानी 27 तारीख को सीएजी रिपोर्ट जो है वो पटल पे रखी जाएगी। देखिए, सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी बहुत आश्वस्त है कि अगर ये पटल पे रखी जाएगी तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि 14 ऐसी सीएजी रिपोर्ट है जिसको रेखा कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में इस बात को लेकर पारित किया है कि इसको पहले सत्र में ही विधानसभा पटल पे रखा जाएगा। और ऐसे में अगर बात कर ले कि आखिर सीएजी रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को क्या मुश्किलें आ सकती हैं, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं उनको पटल पे रखना, उनको जनता के बीच ले जाना और सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं डिफरेंट विभागों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से सदन में अपने 22 विधायकों के साथ स्ट्रैटेजी तैयार की है, तो बिल्कुल जो एक सबसे बड़ा जो एक ऐलान बीजेपी ने किया था चुनाव के दौरान, वो महिला सम्मान योजना जो 2500 रुपए देने की बात कही गई थी। और ऐसे में ये भी दावा किया गया था कि पहली कैबिनेट में इस योजना को जो है वो पारित किया जाएगा। लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और उसमें महिला सम्मान निधि जो योजना है वो कहीं नहीं नजर आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिर महिलाओं के साथ क्यों धोखा किया गया है, महिलाओं को क्यों झूठ कहा गया है, और अगर महिला सम्मान निधि आपको नहीं देना था तो फिर आपने इस तरीके से अपने उसमें मैनिफेस्टो में क्यों मेंशन किया। तो ये जो बात है, अभी आपको बता दें कि ये रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, उनसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि आपने पहली कैबिनेट में महिला सम्मान निधि जो है वो पास नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले वर्ग बांटने होंगे, एक स्ट्रैटेजी होगा, उसके बाद हम महिला सम्मान निधि जो है वो पारित करेंगे। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर सदन में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, हंगामा
हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है कि आखिर कैसे सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। और वहीं आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर तैयार है कि सीएजी के साथ साथ वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे रेखा सरकार, जो कि लगभग अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, इस एक हफ्ते के दौरान रेखा सरकार की जो भी कामकाज रहे हैं, जो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी रेखा सरकार को घेरने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये 3 दिनों का जो सत्र है बहुत मायनों में खास है। दिल्ली की नजर पूरी विधानसभा पर रहेगी कि आखिर नई सरकार जो 27 सालों बाद सत्ता में आई है, वही वो सरकार जो पिछले 13 सालों से सत्ता में थी, अब वो विपक्ष में है। तो ऐसे में क्या कुछ जो तस्वीरें हैं, वैसे में क्या कुछ नया जो विधानसभा में जो दलीलें और जो तमाम बातें हैं वो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें, लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी को बनाया गया है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में आतिशी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। तो ऐसे में हमने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात की, खासतौर पे विधायकों से, और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर आतिशी को वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कैसे देखते हैं। तो उनका ये मानना था कि आतिशी जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री रही है, जो टेम्पररी मुख्यमंत्री रही है, तो उसी तरीके से अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भी, तो भी जो विपक्ष है वो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल के ही जो बोल हैं वो आपको विधानसभा में सुनाई देंगे। और आतिशी जी को बधाई हो, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन से चेहरा है आतिशी, लेकिन विपक्ष की भूमिका में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए। बिल्कुल आयुषी, लेकिन ये सत्र है, ये कई मायनों में आपको खास नजर आएंगे। बहुत ज्यादा हंगामे होने के आसार हैं, और हो सके तो विधायक जो विपक्ष के हैं वो वॉकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पटल पे पेश होनी है और कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी पिछले सरकार का जो लेखा जोखा है वो विधानसभा सत्र में पूछेगी। बिल्कुल आयुषी, और ये देखिए जो दिल्ली का विपक्ष है वो भी काफी मजबूत दिख रहा है, यानी कि अगर कोई भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा तो उसे विपक्ष काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर हंगामा भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार को भी काफी अब सख्ती के साथ या बहुत समझकर, बहुत ही सावधानी से आगे के कदम रखने होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे भले आम आदमी पार्टी अभी सरकार में नहीं है, लेकिन 22 विधायकों की संख्या भी दिल्ली के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों के मुताबिक 22 विधायक भी बहुत है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी हारने के बाद ही ये चीज स्पष्ट कह चुकी थी कि वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जनता के तमाम सवाल मुद्दे जो है वो सरकार तक लेके जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि अब वो समय आ गया है जब आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और विधानसभा सत्र में जब तमाम सवाल हैं, जो जनता से जुड़े सवाल हैं, खासतौर से महिला सम्मान योजना को लेकर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से जो है वो पटल पे सवाल पूछने जा रही है। और ऐसे में बिल्कुल रेखा सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ महिला मुख्यमंत्री है, तो वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन भी अब दिल्ली को एक महिला के रूप में आतिशी मिली है। तो बिल्कुल दो महिलाओं के बीच में ये टकराव है, लेकिन इस बीच जो पूरा का पूरा कैबिनेट है, जो पूरी दिल्ली सरकार है नई नवेली, वहीं विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई है तब से कभी विपक्ष में नहीं रही है, हमेशा जीतती आई है। और ऐसे में ये पहला अनुभव आम आदमी पार्टी का होगा जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन और जो तमाम उनके विधायक हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो बिल्कुल 22 विधायक कम नहीं है संख्या में, और अगर ये 22 विधायक चाहे तो बिल्कुल दिल्ली सरकार के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा सकते हैं आने वाले